मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं सतपाल शर्मा। ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला साहब से जब हमने कल पूछा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जब कश्मीर में आईआईटी और आईएम नहीं मिला था और जम्मू को मिल गया था तो हमने तो कोई अपोजिशन नहीं की थी, और उसके बाद अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वहां मिलती है तो उसमें आपत्ति क्यों है? देखिए, देश भर में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो हैं हाई कोर्ट्स के बिल्कुल साथ में हैं। हम लोग तेलंगाना की बात करें, कर्नाटका की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, सभी हाई कोर्ट्स के पास हैं। यहाँ पर 2 हाई कोर्ट्स चलती हैं, जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है। कश्मीर में भी बेंचेस लगते हैं, जम्मू में भी बेंचेस बैठते हैं, जजेस बैठते हैं। सभी चीफ जस्टिस कश्मीर में भी बैठते हैं, जम्मू में भी बैठते हैं। ऐसे समय में जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां पूरे देश भर से जो हैं वो अलग हैं। महाराष्ट्र में भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो हैं 1 से ज़्यादा हैं। ऐसे समय में यहाँ के लोगों का भी विचार करना कोई गलत नहीं है, और मुख्यमंत्री जी को बड़े सोच समझ के बयान देने चाहिए। एक प्रदेश का हेड होने के नाते दोनों खित्तों का एक सा विकास हो, दोनों खित्तों को एक सा हक मिले, इसकी तरफ मिलकर, इनकी इस तरफ सोच रखकर उनको काम करना चाहिए। 1.25 साल के अंतराल में और ऐसे बयान देना भी उनके माध्यम से मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई बयान ठीक दिया है, गलत दिया है, पर मेरे मायने में, मेरी सोच के मुताबिक उन्हें कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे दूसरे जो खित्ता है वहाँ के लोगों की जो सोच है वो आहत होती हो। और मैं तो ये कहूँगा कि 1.25 साल के अंतराल में उनके माध्यम से क्या कार्य हुए हैं, उन कार्यों की समीक्षा उनको करनी चाहिए। समय आ गया है, असेंबली है, असेंबली के बाद लोग भी आएंगे। पीछे उन्होंने चुनावों का रिजल्ट भी देखा है, बड़गाम में देखा है, नगरोटा भी देखा है। ऐसे समय में कुछ सीख उनको लेनी चाहिए, और यहाँ के हित में काम जो होते हैं उन हित में काम जो है हम उन लोगों को करने चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि कश्मीर को नहीं उस टाइम मिला था, आईआईटी आईएम की उन्होंने बात की। तो बीजेपी क्या मानती है कि अगर आप तो खुद कह रहे हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, तो अगर आईआईटी आईएम वहां नहीं है तो क्या वहां भी खोलनी चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, मैंने कहा कि किसी भी खित्ते का विकास पीछे नहीं रहना चाहिए। जब डेवलपमेंट के कार्य होते हैं तो कहीं भी केंद्र जो सरकार बैठी है, यहाँ वो 6 वर्ष का अंतराल जो 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद हम लोगों ने देखा है, कहीं भी कश्मीर का कम विकास नहीं हुआ है, जम्मू का कम विकास नहीं हुआ। एक सा विकास करना यही तो हमारी प्राथमिकता में है, एक नज़र से देखना यही तो हमारी प्राथमिकताओं में से है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री जी को भी ये ठीक है कि वो 1.5 लाख वोट कम लेने के बावजूद आज सत्ता में है, सत्ता उनके पास है। उनको भी चाहिए एक ही नज़र से दोनों खित्तों को देखें, एक सा विकास, एक से कार्य। आज ज़रूरत भी है। जम्मू किसी भी तरीके से कश्मीर से पीछे नहीं है, और मैं ये भी कहूँगा कि कश्मीर भी जम्मू से किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। दोनों समकालीन चलेंगे तो जम्मू कश्मीर का विकास होगा। एक तरफ रह जाएगी तो दूसरी तरफ से बड़ी तरक्की भी हम लोग करेंगे, तब भी स्टेट पिछड़ी हुई दिखाई देगी। आज के समय में स्टेट को आगे ले जाने की आवश्यकता है। बहुत से मापदंड हैं जिसमें हम लोग पीछे हैं, किसी में 22वें स्थान पर है, किसी में 23 में है, किसी में 24 में है, किसी में पीछे है, किसी में आगे भी हो सकते हैं। लेकिन सभी में अगर हम लोग आगे रहना चाहते हैं तो ये जो जनता है, देश के प्रधानमंत्री अगर 140 करोड़ जनता को साथ लेकर चलने की बात सोचते हैं तो क्या 1.25 करोड़ जनता को साथ पर लेकर चलना मुख्यमंत्री जी के लिए कोई मुश्किल कार्य है क्या? वो भी तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको इसकी तरफ मिलकर विचार करना चाहिए। सर जी, आगे चल के अब पार्लियामेंट सेशन हो रहा है, 28 तारीख से बजट सेशन भी अब हो रहा है। बजट सेशन के सिलसिले में बजट सेशन जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, दिल्ली का भी बजट आ रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं आप? पहले अगर हम सेंट्रल बजट की बात करें, यूनियन बजट की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि एरियाज कहाँ कहाँ पे हैं जहां आपको लगता है कि इस बजट में आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए कोई कंसेशन हो या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स? आपकी की एरियाज कहाँ लगता है आपको कि उस पर फोकस होना चाहिए?
देखिए, कुछ रोड्स की डेवलपमेंट को लेकर मैं चाहूंगा, और मैं अपने प्रश्न भी मैंने उसी तरीके से बनाए हैं। कुछ यहाँ की एक शांति बहाली की प्रक्रिया में किसी तरीके से कमी ना आए, बीडीजीज को लेकर कुछ सवाल जो हैं वो मैंने रखे हैं। और मैं चाहता हूं कि टूरिज्म को लेकर जम्मू में भी टूरिज्म हो सकता है। देखिए, जब हम लोग सर्किट बनाते हैं तो लोग बाहर से जब आते हैं, जब वो ट्रेन से यहाँ पर उतरते हैं तो वो आगे इसी रास्ते से आगे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर सर्किट कंप्लीट होता है तो वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना है। जम्मू कश्मीर में एक अच्छा वातावरण बने, इसके लिए हम लोगों को काम करना है। टूरिज्म के बहुत ज़्यादा सेटअप जो हैं यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, और मेरा मानना है कि हम लोग इस विषय में हम कर। अगर हम जम्मू कश्मीर के बजट की बात करें तो उमर साहब ने कहा है कि हम बहुत बड़े जो है वादे जो हमने किए हैं उनको हम पूरा कर लेंगे। तो क्या आपको एक्सपेक्टेशन है जम्मू कश्मीर के बजट में? क्या आपको लगता है, जैसे डेलीवेजर्स का मसला है, इन्होंने 12 गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, इसी तरह से बाकी जो इश्यूज हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ होगा कि ऐसे ये सिर्फ वादे ही कर रहे हैं तो वफा नहीं हो रही? देखिए, 1 साल 3 महीने के अंतराल में इनके माध्यम से क्या हुआ है, इस विषय के ऊपर भी आप लोगों को चर्चा करनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा इनके समय के अंतराल में कुछ हो। हम लोग भी चाहते हैं लोगों को उनका हक मिले। एक सत्ता में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो लोगों का विकास नहीं कर सकती तो क्यों कर वो सत्ता में है। अगर उन्होंने मैनिफेस्टो में कुछ कहा है, सिलेंडर्स को लेकर कहा है, पेंशन्स को लेकर कहा है, लोगों की डेवलपमेंट को लेकर कहा है, तो बिजली 24 घंटे देंगे, 200 यूनिट बिजली माफ करेंगे, ये सब उनके माध्यम से हो सकता था। लेकिन वो करने की क्षमता चाहिए, करने की सोच चाहिए, उसकी तरफ उन लोगों को अग्रसर होना है। मेरा तो यही मानना है कि अगर हम लोग वो चाहते हैं कि एक उचित वातावरण बने, इसके लिए उनको डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना होगा। आगे पीछे की बातों में उलझना इस वक्त, अगर हम लोग एक स्टेट को आगे ले जाना चाहते हैं, देखिए हमारे लिए भी प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी। वी आर पार्टी विद द डिफरेंस। हम लोग अगर सत्ता में हैं या सत्ता से बाहर हैं, या हम लोग सत्ता से बाहर हैं, केंद्र में हम लोग सत्ता में हैं, बहुत से प्रदेशों में हम लोग सत्ता में हैं, वहां भी डेवलपमेंट चाहते हैं। जहां हम लोग सत्ता में नहीं है, हम लोग कभी नहीं चाहते कि डेवलपमेंट ना हो, यहां भी हम लोग चाहते हैं। हालांकि यहाँ का पैसा भी लगभग सारा पैसा जो है, मेजॉरिटी पैसा केंद्र से आता है, और हम लोग भी चाहेंगे, हम लोग बात भी करते हैं। अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम लोग टनल्स के निर्माण की बात करते हैं, अगर हम लोग टूरिज्म के बढ़ावे को बात करते हैं, हम जानते हैं पैसा केंद्र से आने वाला है, लेकिन जहां लगे यहाँ का चहुमुखी विकास हो, यही भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं में से एक है। और इसी सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, एक पार्टी विद द डिफरेंस। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनी हुई है। लास्ट में पूछना चाहूंगा, सेशन दोनों हो रहे हैं, पार्लियामेंट सेशन भी और जे.एंड.के जो असेंबली सेशन है वो हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर असेंबली का इसमें टेक नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट पे सबकी नज़रें होती हैं, और खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस जैसी पार्टीज़ हैं, वो ज़्यादा नज़रें गड़ाई रहती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेटहुड के बारे में कोई ना कोई पेशरफ्त हो। अभी 28 को फिर असेंबली पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, तो कल से ही या कुछ दिनों से ही लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग, और कल कांग्रेस ने प्रोटेस्ट भी किया था इस पर, क्या जवाब है आपका कि कब तक ये स्टेटहुड का जो है मसला जो हल होगा? देखिए, उचित परिस्थितियां, प्रधानमंत्री जी का भी एक आह्वान और होम मिनिस्टर साहब का भी आह्वान, समय समय पर मैं बात करता हूं। उचित परिस्थितियां हम लोग आने ही नहीं देना चाहते। यहां का वातावरण ही ऐसा क्रिएट हम लोग करते हैं, और बड़े नेताओं के बयान, छोटे बयान, बड़े नेताओं के छोटे बयान शोभा नहीं देते। आपने कभी सुना कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने, कभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, पार्टी के हमारे अध्यक्ष या बड़े कोई हमारे नेता, जितने भी यूनियन मिनिस्टर हैं, हमारी राजनाथ जी हैं, या इन्होंने कभी कोई बयान छोटा दिया हो? बड़े नेता द्वारा छोटा बयान कहाँ क्या होना है, कौन स्टेटहुड की मांग, कौन अलग से स्टेटहुड की मांग कर रहा है, और उसके ऊपर हमारी टिप्पणियां, उनकी टिप्पणियां, ये कोई शोभा नहीं देती। आज जरूरत है, मैंने कहा 1 साल 3 महीने के अंतराल के बाद 1.5 साल हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर चौथे साल के बाद तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, फिर लोग गिनना शुरू कर देते हैं। मैंने पहले भी कहा, इन्हें डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए।
बदकिस्मती है हमारी भी, लोगों की भी। 1.5 लाख वोट कम लेने के बावजूद ये सत्ता में है। जब ये सत्ता में है तो इसके मुताबिक काम क्यों नहीं करते? क्या मांगना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? लोगों को बिजली दीजिए, लोगों को पानी दीजिए, लोगों की समस्याओं का समाधान कीजिए, लोगों को सिलेंडर दीजिए, लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दीजिए, लोगों को पूरा समय बिजली दीजिए। यही तो हमारी प्राथमिकताओं में होना चाहिए। ट्रांसफर्स हमारी प्राथमिकता में नहीं है, एलिवेशन हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है। ये एक जनरल एक छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन इसकी तरफ अहमियत, बड़ी चीजें ऐसी हैं मैं जो गिनाना नहीं चाहूंगा मीडिया के माध्यम से। मेरे जैसे कार्यकर्ता को ऐसी चीजें गिनाना शोभा नहीं देता। हम लोग एक पार्टी की विचारधारा से बंधे हुए हैं, जिनके लिए हमारे लिए देश का हित जो है वो सबसे पहले है। पार्टी हमारे लिए बाद में आती है और उसके बाद हम समय बिल्कुल अपने आप को अंतिम में जो है वो पाते हैं, क्योंकि हमारे लिए अपना हित सर्वोपरि नहीं है, हमारे लिए देश का हित सर्वोपरि है। और जब देश का हित हमारे लिए सर्वोपरि है तो उस क्षेत्र में हमारा प्रदेश भी आता है। इसका हित जब होगा तो हमारा ऑटोमेटिक हित होगा, और ये हित आज मुख्यमंत्री जी के पास है। उनको इसी की तरफ सार्थकता के साथ काम करना चाहिए, मेरा एक ऐसा मानना है। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।